एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द चैलेंजर सीरीज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश का जो टॉपिक है भाई, आपका जो इंग्लिश का एग्जाम है वो 3 सेक्शन में आता है। जो आपका वेरी फर्स्ट जो आपका सेक्शन है रीडिंग सेक्शन, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है जो है डिस्कर्सिव पैसेज, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। भाई अब आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। अब सब कुछ जो आएगा वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो अब ये पैसेज वाले क्वेश्चन जब एमसीक्यू आएंगे तो उनको किस तरह अटेम्प्ट करना है, कैसे हम सॉल्व करेंगे डिस्कर्सिव पैसेज को, वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब ये जो डिस्कर्सिव पैसेज है, पहले ये समझते हैं डिस्कर्सिव पैसेज आखिर होता क्या है। तो बच्चों देखो, जब भी कोई डिस्कशन होता है, मान लो आप और आपके फ्रेंड कहीं जा रहे हैं, आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं, मोबाइल की बात कर रहे हैं, मोबाइल के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपने हर तरह की बात करी है। अब जो भी आपका थ्रू आउट द जर्नी डिस्कशन हुआ है, वो सारा डिस्कशन अगर हम किसी पैसेज की फॉर्म में लिख दे तो उस टाइप का जो पैसेज होता है वो होता है डिस्कर्सिव पैसेज। ठीक है, अब ये डिस्कर्सिव पैसेज में हमें एक्चुअली करना क्या होता है, देखना क्या होता है। तो जो भी पैसेज होता है उसको पढ़ के हमें ये देखना होता है उससे क्या इन्फरेंस निकल रहा है, मतलब क्या हम उससे सीख रहे हैं, उसका पूरा इवैल्यूएशन करना होता है, उसकी वोकैबुलरी देखनी होती है कि किस टाइप की वोकैबुलरी उसमें यूज की हुई है, उसका पूरा एनालिसिस करना होता है और फिर उसका इंटरप्रिटेशन करके हम उस डिस्कर्सिव पैसेज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब ये जो डिस्कर्सिव पैसेज है ये एक्चुअली क्या होता है, डिस्कर्सिव राइटिंग क्या करती है, ओपिनियन एक्सप्रेस करती है। अब ये जो डिस्कर्सिव पैसेज है ये आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो सकता है, मतलब ये रीजन देता है, एक्सप्लेनेशन दे रहा हो, या किसी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इसकी बात कर रहा हो, या किसी की चीज के डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस की बात कर रहा हो। तो ये डिस्कर्सिव पैसेज इन टाइप का हो सकता है। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि इसको स्टार्ट कैसे करना है, इस पैसेज को किस तरह सॉल्व करना है कि हमारा जो एमसीक्यू है उसमें अच्छे मार्क्स आए। अच्छे मार्क्स आने के लिए क्या है, आपको वो पैसेज समझ में आना चाहिए। समझ में आने के लिए हमें ये देखना है कि हम उसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि ये जो पैसेज होते हैं ये एनालिटिकल होते हैं। इसमें क्या होता है, कई बार तो ऑथर प्रेजेंट करता है उसके व्यूज, या फिर कई बार क्या होता है बहुत डेप्थ रीजनिंग होता है, या फोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है, इंटेंशन होता है कि रीडर को कन्विंस करे कि हाँ वो उस पैसेज के पॉइंट ऑफ व्यू को समझे। और कुछ टेक्स्ट तो ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा परसुएसिव पावर होती है। तो इनको स्टार्ट करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम ये समझें कि इस पैसेज का ओवरव्यू क्या है। अब ओवरव्यू जानने के लिए हमें उसकी स्किमिंग करनी होती है। अब आप सोच रहे हो स्किमिंग क्या होता है, तो बच्चों सबसे पहले स्किमिंग का मतलब होता है कि आप ये समझो कि पैसेज किसके बारे में है। मतलब जब भी आपके पास वो पैसेज आए एक बार देखो कि वो पैसेज एक्चुअली किस चीज़ के बारे में है। दूसरा, उसके बाद उसका जो भी टेक्स्ट है उसको बहुत केयरफुली पढ़ लो। हाँ, उतना अटेंशन अभी फर्स्ट बार में नहीं देना, उसको एक धुंधला धुंधला पढ़ लो और उसकी स्टार्टिंग का कुछ पार्ट और एंड का कुछ पार्ट पढ़ लो, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि हाँ ये पैसेज इस बारे में है। और उसके बाद क्या करो, एक बार जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी देख लो। उससे क्या होगा, आपको धुंधला धुंधला ये पता चल जाएगा भाई पैसेज जो है वो मोटा मोटा इस चीज के बारे में है और यहाँ पर मुझसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हो सकता है उस दौरान भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर वहीं के वहीं मिल जाए, तो भी हमें बहुत हरी नहीं करना है। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल भी जाता है तो भी आप मार करके रख लो, क्योंकि जब हम उसको वापस से अच्छे से देखेंगे तो हम हमारा आंसर जरूर कंफर्म करेंगे कि वो सही है या नहीं। ठीक है, अब आगे क्या करना है, हमें आगे उसकी अच्छे से स्कैनिंग करनी है। मतलब हमें ये देखना है कि कोई भी क्वेश्चन है तो उसके लिए क्या स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो वो इंफॉर्मेशन को हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है ताकि हम करेक्ट आंसर की तरफ पहुंच सके। दूसरा कि जितने भी कीवर्ड्स है, भाई आपका जो क्वेश्चन है उसमें डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज है, भाई इसी बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
तो आप क्या करो, वो कीवर्ड्स को मार्क कर लो, इवन आपका जो पैसेज है उसमें भी वो कीवर्ड्स मार्क कर लो, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपके करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये है इम्पॉर्टेंट तरीका कि आपको किस तरह कैसे कैसे पैसेज की जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि क्वेश्चन देखा और सीधा आंसर ढूंढ ले। भाई हमारा जो पहले का पैटर्न था उसमें क्या था भाई, उसमें तो आपसे थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता था, तो मोस्टली आप कोई पैराग्राफ ढूंढ लेते थे, उसमें भी आपको आंसर मिल जाता था। लेकिन अब जो आपके पास पैटर्न आ रहा है वो आ रहा है एमसीक्यू टाइप का। अब एमसीक्यू टाइप में आपका जो होगा करेक्ट आंसर वो सिंगल आंसर होगा, और मोस्टली आप देखोगे कि जो जितने भी ऑप्शन होंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर से होंगे। तो आपको बहुत ध्यान से इन टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो क्या क्या स्टेप्स हमें यूज करने हैं उस पैसेज को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले पैसेज को अच्छे से देखना है, समझना है, और ये देखना है उसका मेन आइडिया क्या है। उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ना है, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद जो आपका पैसेज का टेक्स्ट है उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, और जो जो भी क्वेश्चन में आपको कीवर्ड्स मिले वो फटाफट से मार्क भी साथ साथ में करते जाओ। और फिर उसके बाद उस कीवर्ड्स के आगे पीछे की लाइन देख लो, ताकि हर क्वेश्चन के कॉरेस्पॉन्डिंग जब आप देखो तो आपको रिलेवेंट आंसर मिल जाए और आप रिलेवेंट आंसर तक पहुंच जाओ। ये है मेन डिस्कर्सिव पैसेज की जो आपको करनी है बच्चों। ये जो डिस्कर्सिव पैसेज है भाई, आपका टोटल रीडिंग सेक्शन इस बार टर्म 1 में 10 मार्क्स का है, जिसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट है डिस्कर्सिव पैसेज वो आएगा आपका 5 मार्क्स का। तो इसमें मोस्टली बच्चों मान के चलो कि 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही, हो सकता है कि 10 क्वेश्चन भी आ जाए, ये डिपेंडिंग कि आपका पेपर कैसा आने वाला है। तो आपको तो आपकी पूरी तैयारी रखनी है, स्पीड के साथ तैयारी रखनी है, और ये जो पैसेज है रीडिंग वाला जो पार्ट है इसमें आपके फुल मार्क्स तो आने ही चाहिए। रीडिंग पार्ट का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करवा दूंगी। और मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी चैलेंजेस सीरीज है इसमें हम इंग्लिश के लिटरेचर के आपके फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इनके कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने भी अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं, आपको उन सब का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और मैं बता दूं, अगर आपको मैथ्स में, साइंस में, सोशल साइंस में, इंग्लिश में कोई सी भी दिक्कत आती हो, प्रॉब्लम आ रही हो, चीज़ों को विजुअलाइजेशन के साथ समझना चाहते हो, तो आप हमारा जो T22 का टर्म 1 और टर्म 2 का कोर्स है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बेस्ट विजुअलाइजेशन के साथ और साथ में जो टर्म 1 में आपके जिस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हीं को प्रैक्टिस कराते हुए पूरा बिल्कुल नए पैटर्न पर ये पूरा कोर्स तैयार किया गया है। तो ये कोर्स के लिए आप ई सरल ऐप को डाउनलोड करो और कोर्स को ज़रूर एक्सप्लोर करो बच्चों, देखना आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि जब भी कोई लेक्चर आए आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ऑल द बेस्ट।